संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब भी आप परेशान होते हैं ना तो गुरु जी के सामने बैठ जाएं, अपनी बातें उनको बता दें। वैसे तो गुरु जी सब जानते हैं पर फिर भी एज अ बेटी हमें लगता है कि हम अपना दिल का हाल अपने पिताजी से बोल सकते हैं, यानी अपने गुरुपा से जब बोल देते हैं ना तो फिर हमारे मन को शांति मिलती है। और जब हम फिर सत्संग सुनते हैं तो हमें उन जो सवाल हमारे मन में चल रहे थे, जो हमने अपने गुरु महाराज से जो दिल की बातें कही हैं, तो उसका आंसर हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो संगत जी आप भी गुरु जी के सामने बैठिए, अपना दिल का हाल उनको सुना दीजिए, बस फिर देखिए कि सारे कैसे आंसर्स आपको मिल जाते हैं। ऐसा ही सत्संग है हमारी आंटी का। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि कल हमारा डुगरी मंदिर ओपन रहेगा दर्शन के लिए, क्योंकि कल है मंथ का फर्स्ट संडे। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो भी संगत दर्शन करना चाहती है वो दर्शन कर सकती है। इनकेस अगर आप दर्शन नहीं कर पाते हैं संगत जी, अगर आप डुगरी नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स वैसे भी आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आप शाम को 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट रहेगा, वो भी हमारा डुगरी मंदिर से ही आएगा। तो जो संगत दर्शन नहीं कर सकती है वो लाइव ब्रॉडकास्ट में शामिल हो सकती है। मंत्र जाप रहेगा हमारा आधे घंटे का, गुरु जी के आश्रम का ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर। तो संगत जी आप वहाँ पर गुरु जी के आश्रम की ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर दर्शन कर सकते हैं डुगरी मंदिर के, कल शाम को 5 से 5:30 बजे तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत 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 टाइम से हिम्मत नहीं कर पा रही थी सत्संग करने की। मेरा एंटायर एग्जिस्टेंस इज़ अ सत्संग इन इट सेल्फ। एंड सिंस इतना कुछ गुरुजी ने किया है, इतना कुछ गुरुजी ने मुझे बख्शा है और मुझे बचाया ऐसी ऐसी सिचुएशन से, और इतनी ब्यूटीफुल कर दिया मेरी लाइफ कि व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली रिकॉर्डिंग अ सत्संग, जो कि गुरुजी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था, बट सिंस हर रिकॉर्डेड सत्संग में यही कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग शेयर करो, तो मुझे लगा इट्स मोर ऑफ मुझे बस लग रहा है कि ये गुरुजी का मैसेज है, बट मैं शायद किसी बहुत बड़े सत्संग का वेट कर रही थी कि जब वो होगा तो मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी, तो मेरे अंदर से एक्चुअल में आएगा रिकॉर्ड करने का। बट देन नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन एवरीथिंग दैट गुरुजी हैज डन फॉर मी, मेरे दिन दिन के इतने सत्संग हैं। एंड आप किसी भी संगत को उठा के देख लो, आप किसी से पूछ लो, कोई सत्संग उठा के देख लो यूट्यूब पे, आपको लगेगा कि गुरुजी सबसे ज्यादा इन्हीं को ही प्यार करते हैं। एंड सिमिलरली मुझे लगता है गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी सबसे प्यारी बच्ची, सबसे प्यारी बेटी को जैसे लाड से माँ बाप रखते हैं ना, वो लाड मैंने सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ में गुरुजी से ही देखा है। गुरुजी ने ही मुझे वो प्यार दिया है। मैं बहुत ज्यादा अपने पास्ट की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। अभी रिसेंटली कुछ बहुत ही मेजर एक सत्संग हुआ है, एंड गुरुजी हर तरीके से मुझे हिंट्स दे रहे थे कि उन्होंने मुझे कैसे बचाया है। बट सिंस आवर ह्यूमन माइंड वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, एंड उसको एक्सेप्ट करने में चीजें टाइम लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था एंड गुरुजी ने आपको बचा लिया। इट टेक्स टाइम फॉर अस टू प्रोसेस दैट। जस्ट अ बिट ऑफ बैकग्राउंड कि मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती थी। मेरा अलग सा ही कोई कनेक्ट था। शिवरात्रि के व्रत रखती थी। ओम नमः शिवाय बोलना मैंने बचपन से ही सीख लिया था, बिकॉज मेरी मॉम बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी शिव जी से। एंड आई थिंक उसी का थोड़ा बहुत जो मैंने फल कलेक्ट किया था, या पास्ट लाइफ का जो भी मेरा रहा होगा। एट द एज ऑफ 30 फाइनली गुरुजी ने जब मुझे कॉन्शियस लेवल पे, विजिबल लेवल पे मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम इन माई लाइफ। अगेन वो एक बहुत बड़ा सत्संग है, मैं उसमें नई डिटेल में जाना चाहूंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर सत्संग में जो रिसेंटली अभी मेरे साथ हुआ है मैं उसके बारे में बताऊंगी। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले जब कनेक्ट किया, या कह लो जब सबसे पहला मुझे हिंट दिया
जब I was actually struggling a lot in 2021 and somewhere in between जून जुलाई के आसपास for the very first time गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और उसके 6-7 महीने पहले ही मेरी एक दिल्ली की कज़न ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, काफ़ी कुछ बताया था। एंड मुझे शी टोल्ड मी कि यही शिव जी हैं, यही एक ओंकार है एंड यही वाहिगुरु जी है, सब कुछ बस यही है। एंड अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है एंड वो सबको ड्रीम दर्शन के थ्रू या अलग अलग तरीकों से हिंट्स देते हैं जब किसी को ज़रूरत होती है। एंड उसने मुझे इतने सारे सत्संग सुनाए एंड इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी कि ये पढ़ी लिखी लड़की, शी इज प्रीटी मच लाइक मी, यू नो, वेरी आउट गोइंग, हैप्पी गो लकी, वेल एजुकेटेड। एंड मुझे समझ नहीं आया कि ये मतलब मुझसे झूठ भी क्यों बोलेगी, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट। तो मैंने सुना ताकि उसको हर्ट नहीं हो एंड मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। एंड मैंने बस गुरु जी के पिक्चर्स देखे थे, मुझे नहीं पता था स्वरूप कहते हैं। आई काइंड ऑफ इग्नोर्ड एंड आई जस्ट लिसन टू हर एंड आई, ठीक है। तब तक मेरे पास लड्डू गोपाल आ चुके थे, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करवा रहे थे वो मुझसे। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत डेडिकेटेडली कर सकती थी, ऐसा मैं बिलीव करती थी, मैं नहीं कर सकती हूँ। बट लड्डू गोपाल को गुरुजी ने ही भेजा था बिकॉज वहीं से ही मेरी गुरुजी की जर्नी स्टार्ट हुई। यू नो, ही मेड कृष्णा अ वे टू काइंड ऑफ, यू नो, मेरी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सारी कृष्णा के थ्रू हुई। एंड जब आई थिंक मैंने कुछ टेस्ट क्लियर कर लिए एंड एक लेवल पे मैं पहुंच गई जहां गुरुजी को लगा कि अब मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, अभी इसको चीजें समझ में आएंगी, तब फाइनली गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। सो काफी कुछ चल रहा था लाइफ में। आई वॉज इन अ फेज वेयर माई करियर, माई रिलेशनशिप्स, माई हेल्थ, everything, my entire being was on rock bottom and I had no way out। मुझे नहीं पता था उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मैं उन चीज़ों से रिकवर कैसे करूंगी, मेरे करियर का क्या होगा। कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था आसपास के लोगों से। एंड लाइफ में जब आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जब आपके पास कुछ नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई सपोर्ट नहीं होता है, आई थिंक वहाँ वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस। यू नो, गुरुजी ने सबकी अलग अलग स्टोरीज लिखी हुई हैं एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपना, यू नो, ही डिसाइड्स द टाइम व्हेन ही हैज टू एक्चुअली मेक हिमसेल्फ विजिबल टू यू इन हिज लाइफ, इन योर लाइफ। तो आई थिंक 2021 का मिड वॉज द बिगिनिंग ऑफ इट फॉर मी। ड्रीम में गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया कि अगेन बहुत डिटेल हो जाएगा। मेरा घर सजा हुआ है, पड़ोस का घर सजा हुआ है और मैं बाहर लॉकआउट हो जाती हूँ अपने घर से। मेरे फादर जाते हैं और मैं मुझे अंदर से उसको डोर को बंद करना था, मैं बाहर लॉकआउट हो जाती हूँ घर के। एंड बहुत अच्छे से सजा हुआ है एंड पड़ोस के जो मेरा साथ वाला घर है वहां आंगन में आगे जहां सजा हुआ है सब, वहां पे गुरुजी बैठे हैं and he's talking to somebody and he looks at me and I look at him and I say कि क्या बात गुरुजी, आप मुझे भूल कैसे गए? आपको याद नहीं है मैं पुणे आपसे मिलने आया करती थी? I'm sorry। इससे पहले एक्चुअली गुरुजी starts a conversation where he says कि होर की हाल ने तेरे, ठीक है तू? एंड ये जो पुणे वाली लाइन है, ये मैंने इसके बाद उनका रिप्लाई करने के लिए बोला। एंड व्हेन आई सेड कि आप मुझे भूल कैसे गए, ही डिड नॉट रिप्लाई, देयर वाज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। एंड दैट्स ऑल आई रिमेंबर एक्चुअली। एंड व्हेन आई वोक अप विद सच मिक्स्ड फीलिंग्स कि ये मेरी कजन के गुरुजी ये मेरे ड्रीम में क्या कर रहे थे और मैं पुणे इनसे मिलने जाया करती थी। व्हाट डज, मतलब, एंड यू नो, मैंने पूरा दिन बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया एंड मैंने बहुत समझने की कोशिश की कि व्हाई इज ही आस्किंग मी कि मेरा हाल कैसा है। एंड यू नो, आई एम एन इंजीनियर एंड आई एम ऑल अबाउट लॉजिक एंड एल्गोरिथम्स एंड साइंस कहता है कि आज जिन लोगों को आपने कभी देखा नहीं है आप उन्हें ड्रीम्स में नहीं देख सकते। और फॉरगेट अबाउट वॉइस, कि आप जिन लोगों की आपने आवाज नहीं सुनी है कभी, आप उनकी आवाज कैसे सुन सकते हो? यू नो, नाउ इन 2023 and 4
वी हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब जहाँ गुरुजी की आवाज़ हम सुन सकते हैं. बट 2021 की मैं अगर बात करूँ ना, तो मुझे पता था कि यूट्यूब पे सत्संग्स अवेलेबल हैं या गुरुजी की ऐसी कोई वीडियो है फिजिकल फॉर्म की जहाँ उनकी आवाज़ जिस चीज़ को मैंने कभी सुना नहीं, वो आवाज़ एग्जैक्टली वही आवाज़ मैंने ड्रीम में सुनी, जबकि मेरी तरफ से कोई कनेक्ट नहीं है उनसे. बट जब पूरा दिन मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, आई रियलाइज कि पुणे, आई यूज टू वर्क इन एन MNC इन पुणे. गुरुजी ने स्टार्टिंग से बहुत ध्यान रखा है मेरा, स्पेशली अबाउट माई करियर एंड मेरा सारे इंजीनियरिंग के नंबर्स गुरुजी से रिलेटेड हैं. अब जाके मैं जब देख रही हूँ मेरा मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, मेरा क्या मुझे स्ट्रीम में, एवरी सिंगल थिंग वॉज प्लान्ड and taken care of by Guruji since the very beginning. I personally believe, मैं कुछ तो मैं स्पेशल बच्चा हूँ शायद गुरुजी का, हम सब स्पेशल हैं, बट फॉर सम रीज़न मेरा थोड़ा ज़्यादा शायद उनको ध्यान रखना पड़ा. He was always working in background for me, but I think I had to hit rock bottom. I had to see that phase जहाँ मुझे एक्चुअल में किसी हायर पावर की बहुत ज़रूरत थी, and that is where Guruji came in and he शायद उसी मोमेंट उसी टाइम में मुझे समझ में आनी थी गुरु की वैल्यू, या कह लो मेरे शिव जी की वैल्यू, जब मेरे पास कुछ नहीं था. नाउ गोइंग बैक टू पुणे. अब पुणे में मैं एक छोटे से शिव मंदिर में जाके बैठ जाया करती थी. एवरी सिंगल टाइम समथिंग वुड गो रॉन्ग. ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गया, मेरे कुछ रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या कुछ भी हो जाता था XYZ. जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं एक बहुत छोटा सा शिव मंदिर, उसमें शिवलिंग के आगे बैठी रहती थी. एंड मेरा बचपन से ही एक ही तरीका था भगवान से कनेक्ट करने का, विच वॉज बाय टॉकिंग. जैसे गुरुजी आज हमें समझाते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तार से तार जोड़ो. इट काइंड ऑफ it's amazing and it's beautiful कि मैं स्टार्टिंग से ही मेरा तरीका भगवान से कनेक्ट करने का वही था कि मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि लोग रिचुअल्स क्यों करते हैं, या बहुत सारी ये चालीसा ये सब कुछ क्यों पढ़ते हैं. इफ गॉड इस अगर हम किसी मूर्ति में या किसी मंदिर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि भगवान जी हैं मूर्ति में, तो हम उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, राइट. सो मैं बस बैठती थी वहां, और जो मेरे मन में होता था, all the heaviness that used to be there in my heart, I used to just talk it out in front of शिवलिंग. या फिर मैं एक गुरुद्वारे जाती थी, एंड पूरा दिन वो सब सोच के कि मैंने ऐसा उनको क्यों कहा, एंड व्हाई वाज ही स्माइलिंग. मुझे ऐसा लगा कि मे बी ही इज एक्चुअली माई शिव जी. बट ये मेरी ईगो को इतना टाइम लगा समझने के लिए कि ये गुरुजी इज एक्चुअली आवर महाशिव, ही इज एक्चुअली शिव जी, ही इज दैट वन सुप्रीम पावर. सो मैं चाहे अगर कुछ गुरुद्वारे में बोल रही थी, चाहे मैं शिवलिंग के आगे बोल रही थी, एवरीथिंग वाज बीइंग रजिस्टर्ड टू गुरुजी. ही न्यू एवरीथिंग. ही वाज जस्ट रिमाइंडिंग मी कि स्टूपिड, यू हैव फॉरगॉटन. योर सोल रिमेंबर्स मी, योर माइंड एंड योर बॉडी डजंट रिमेंबर. तो खैर मैंने बहुत समझने की कोशिश की, काफ़ी चीज़ें मुझे उस दिन समझ भी आई, बट सिंस मेरा अभी शायद और ट्रेनिंग मेरी बाकी थी, एंड खैर गुरुजी वाज एनीवे वर्किंग इन द बैकग्राउंड. बहुत कुछ हुआ अगले 6-7 महीने में, एंड मैं जिस इशू से बहुत ज़्यादा परेशान थी, स्टक थी, जिसमें वो प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया. एंड इवेंचुअली मुझे फरवरी 2022 में एक और ड्रीम आता है जहाँ मुझे रुद्राक्ष दिखता है ड्रीम में. एंड अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सत्संग अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगी. विद इन 10 days, मतलब आप मानो कि 16 या 17 फरवरी 2022 को मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें रुद्राक्ष होता है, एंड देयर वर अदर डिटेल्स. एंड मुझे लगा कि मुझे रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो मैंने पूरे 10 दिन ये ढूंढने में लगा दिया कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या मेरे लिए सही होगा. बट उस एक रुद्राक्ष को ढूंढने में मैं वहां पहुंच गई जहां से मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई थी.
And Guruji, I think he's the biggest story writer ever. उन्होंने इतनी ब्यूटिफुली क्राफ्ट करके स्टोरीज बनाई हुई है डिफरेंट, इट जस्ट अमेजेस मी समटाइम्स. मैं उनके पास जाती हूँ जहां से मैं अपने लड्डू गोपाल को लाई थी, एंड वो गुरुजी की संगत थे. एंड वो कहते तू क्या इन चक्करों में बड़ी हुई है रुद्राक्ष एंड ये वो, तू बड़े मंदिर जाया, तेरे सारे कष्ट तेरे सारे दुख कट जाने हैं. ही सेड समथिंग लाइक दैट. एंड आई सेड बड़े मंदिर, मैंने नाम तो सुना हुआ है, आर यू टॉकिंग अबाउट गुरुजी? बिकॉज मेरी कजन के थ्रू मैंने ये सब वर्ड सुने हुए थे, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था. एंड ही सेड, आई थिंक जब मैं उनके पास गई थी, दैट वाज समवेयर अराउंड 22nd of February, एंड 1st March 2022 को शिवरात्रि थी, विच वॉज ट्यूजडे. एंड सिर्फ ये बीच के 8 दिन में गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग्स पे बुलाया. एंड एट द एंड ऑफ February, 28th February को मेरा लाइफ का इतना बड़ा इशू एक सॉल्व होने की का स्टार्ट हो चुकी थी, कि जो चीज 1.5 साल से अटकी हुई थी, जो मूव ही नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था उस चीज का, वो चीज within 8 days of me just knowing about Guruji, and सिर्फ 2 सत्संग गई थी मैं तब, एंड miraculously गुरुजी ने पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं पता, 28th was the beginning of the next half of my life. And मुझे पता था कि कुछ तो है, मतलब कुछ तो है इन गुरुजी में. तो मैं 1st को बड़े मंदिर गई, वो भी सब कुछ गुरुजी ने अरेंज किया. कोई मुझे अपनी गाड़ी में लेके गया, स्वरूप आ गया, मुझे स्वरूप की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी. मतलब ही हैड एवरीथिंग प्लान्ड फॉर मी. एंड मैं जब 1st March को बड़े मंदिर गई, मेरा व्रत था, जैसे कि मैं हर साल शिवरात्रि का व्रत रखती थी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे किसी ने समझाया कि गुरुजी व्रत में बिलीव नहीं करते थे, एंड जो आपको प्रसाद मिलता है, जस्ट यू हैव टू ईट इट ऑल. मतलब आपका व्रत है नहीं है, डजेंट मैटर, मतलब ये आपको. एंड मैंने बड़े आराम से पूरा का पूरा प्रसाद खा लिया. मैं ना कुछ मांग के आई गुरुजी से, ना मैंने, बहुत सारी चीजें खराब थी उस टाइम पे, बट मैं जब बड़े मंदिर गई, इट फेल्ट, पता नहीं, आई फेल्ट सो लाइट एंड ईजी कि मैं सिर्फ थैंक यू बोलकर आई. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और मुझे समझ में आ गया था कि यही मेरे शिव जी हैं, और वो रुद्राक्ष का मेरे ड्रीम में आना had a lot of other meanings, and it was just a way of Guruji to connect and मुझे और चीजें समझाने के लिए. Well anyways, उसके बाद बहुत सारे गुरुजी ने मुझे ड्रीम्स दिए. I have a very beautiful and a very unconventional connect with गुरुजी. मेरे फादर बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं लाइफ में, एंड मैं थोड़ा सा उनसे डर के रहती थी. तो मैं बहुत मिस करती थी कि वो एक फादर डॉटर का रिलेशनशिप, वेयर द फादर इज पैम्परिंग एंड ट्रीटिंग हर लाइक अ प्रिंसेस, गेटिंग हर व्हाटएवर शी वांट्स. वो मैंने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था. एंड गुरुजी ने प्रीटी मच मुझे पलकों पे रखा है, मैं ये कह सकती हूँ. वो अपनी सारी बच्चियों से, अपनी सारी डॉटर्स से बहुत प्यार करते हैं. व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इट्स कि हमारे कर्म होते हैं, जो कि सबकी स्टोरीज अलग अलग है. ऐसा नहीं है कि गुरुजी की सारी बेटियां ही एकदम प्रिंसेस की तरह रह रही हैं या उनके पास सब कुछ है. जर्नी सबकी अलग अलग है, बट जो भी आपकी जर्नी है उसमें गुरुजी आपको इतना साथ निभाते हैं कि जहां आपके पास कोई भी नहीं होगा ना, वहां गुरुजी आपके लिए खड़े होंगे. मैं कहीं भी जाती हूँ, राइट फ्रॉम माई accommodation to the kind of people I'm going to meet, the kind of food I'm going to eat, मैं क्या पहनने वाली हूँ, my shopping, my travel, every single detail is taken care of by Guruji. आपको कौन लाइफ में इतना प्यार दे सकता है? आपके पेरेंट्स ठीक है आपको एयरपोर्ट तक छोड़ आएंगे, आपको पूछ लेंगे ठीक है बेटा पहुंच गए, ओके, बट आपकी जो जर्नी रहती है एंड टू एंड,
अब बहुत 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 सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट से आप जाते हो, जहां आपको कभी कुछ समझ नहीं आता है, आपका कुछ गुम हो गया, आपको नहीं पता आगे कहाँ जाना है. एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द वे गुरुजी इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू. एंड ये नहीं है कि मैं अज्यूम करके बोल रही हूँ, एंड उनको कुछ प्रूव करके भी बताने की जरूरत नहीं है आपको. बट द थिंग इज, व्हेन ही गिव्स यू साइंस थ्रू ड्रीम्स, थ्रू नंबर्स, थ्रू you're asking गुरुजी समथिंग, एंड सामने से कोई चल के आ गया एंड उन्होंने एग्जैक्टली उसी चीज का आंसर दे दिया. इमेजिन हाउ इज दैट पॉसिबल. अगर आपकी हर एक बात, आपके जहन में क्या चल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको नेक्स्ट किस चीज की जरूरत है, ये सारी चीजें अगर किसी को पता है, एंड दैट somebody is taking care of all of that, only some higher power, only divine can do that. और कोई नहीं जान सकता आपके मन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट आपको क्या जरूरत है लाइफ में. बहुत सारे मतलब अगर मैं सत्संग करने लगूं तो I can write books, I can open a YouTube channel with endless videos and the satsangs won't end. इतना प्यार और इतना प्रोटेक्शन गुरुजी ने मुझे दिया है. किसी लाइफ टाइम में तो जितने हम संगत जुड़ी हुई है, जो भी हमारा गुरु परिवार है, we must have done something so good and beautiful कि गुरुजी ने हमारे इस फेज में, इस जन्म में, कलयुग में हमें पकड़ रखा है, और बहुत टाइटली पकड़ रखा है. एंड वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. We sometimes end up criticizing others, we end up criticizing ourselves, we judge, we make mistakes, and हम हर पल गुरुजी की expectations को meet नहीं कर सकते हैं, even though he has basic expectations like कि abuse नहीं करना है, bitching नहीं करनी है. But we are humans and we will continue to make mistakes. But मेरा एक ही जो मुझे समझ में आया, गुरुजी हमसे सिर्फ यही expect करते हैं, get up, try to be a better person than what you were yesterday. Try to be kind. Try to be not over judgmental, over critical about anything. And अगर आप इतना भी ट्राई कर लोगे ना, वो इतना प्यार से रखेंगे आपको, आपके जितने कर्म है आपको कैसे ना कैसे प्यार से कटवा देंगे. मेरा ये बहुत पर्सनल और डीप एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ. Another thing, खैर बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट अभी मैं स्पेसिफिकली जिस मेजर सत्संग के लिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेट मी गेट टू दैट. सो बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था सब कुछ. गुरुजी, मैं थोड़ा सा अपना करियर के बारे में बताने का ट्राई करती हूँ. मेरा करियर मैंने 0 कर दिया था. मैं बहुत ही अच्छी MNC में जॉब करती थी. फॉर 5 years आई वॉज इन पुणे, एंड देन समथिंग हैपेंड इन माई पर्सनल लाइफ. आई गिव अप ऑन माई करियर. मेरा कुछ साइड हसल भी था, मेरा कुछ मैं फैशन एंड लाइफस्टाइल का मेरा ब्लॉग भी था, थोड़ी सी अर्निंग वहां से भी थी. बट कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी IT की जॉब भी छोड़ दी, और मैंने अपना पैशन भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया. आई यूज्ड टू बी वेरी गुड राइटर. मतलब मैंने अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लिया, आप ये समझ लो. एंड गुरुजी जब आते हैं लाइफ में, सबसे पहले वो ऐसे लोगों को निकाल देते हैं आपकी लाइफ से जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, एंड आपके सामने कुछ, पीछे कुछ और है. तो कैसे भी करके वो उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं. दूसरा, आपको लाइफ ब्लेस करते हैं और हेल्थ ब्लेस करते हैं. तीसरे नंबर पे जो मुझे समझ में आया वो है करियर. तो पहले साथ साथ वो मेरी हेल्थ को ठीक कर रहे थे, और जो लोग मेरी लाइफ में मुझे बहुत खराब कर रहे थे या प्रोग्रेस करने से रोक रहे थे, उनको उन्होंने 2020 में ही दूर कर दिया था मुझसे. अगेन आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा. अब आती है करियर की बात. 2020 में आई वॉज जॉबलेस. मैं फ्रीलांसिंग करती थी कि चलो थोड़ा बहुत कमा लूंगी, कुछ तो आता रहे. अब सितंबर 2020 वाज अ टर्निंग. कुछ तो एकदम कुछ हुआ लाइफ में, एंड साथ ही साथ गुरुजी ने मुझे एक जॉब ब्लेस की.
विच वॉज प्रिटी गुड फॉर कोविड पीरियड, जहाँ पे लोगों की जॉब जा रही थी। वहाँ पे मुझे अच्छे खासे 50,000 घर बैठे बैठे आ रहे थे, एंड इट वॉज नॉट अ वेरी क्रिटिकल जॉब। मैं बड़े हंसते खेलते खुशी खुशी कर रही थी। एक साल में जब उस कंपनी का डाउनफॉल आने वाला था, उसके जस्ट 2 महीने पहले मेरी जॉब चली गई। उन्होंने मुझे निकाल दिया, एंड दैट वॉज अ बिग हिट ऑन माई ईगो, बिकॉज मुझे कभी भी जॉब से निकाला नहीं गया था, एंड मैं काफी अच्छा कर रही थी। बट सिंस उनको एक मौका मिल गया एक छोटा सा, मेरी क्लास मिस हो गई थी, उसकी वजह से मेरी पंक्चुअलिटी डाउन हो गई, एंड सिंस आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड टीचर्स, उन्होंने मुझे निकाल दिया। बट पता नहीं अंदर से क्या मेरे मन में आया कि मुझे ये जरूर पता था कि अगर कुछ मेरे साथ हुआ है, कुछ गया है ना मेरी लाइफ से, तो उससे कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। खैर, मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ऑफ कोर्स गिव अप करने नहीं देते आपको लाइफ में। मैंने पता नहीं कि कहाँ से मुझे आइडिया आया, आई डिसाइडेड टू स्टडी अगेन, एंड मुझे लगा कि जो 5 साल का मेरा आईटी का करियर है या एक्सपीरियंस है, मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी। लेट्स गेट बैक टू आईटी। तो काफी कुछ चेंज हो चुका था लाइफ में, एंड मैंने 2-3 महीने मेहनत की, एंड गुरुजी ने मुझे फिर से आईटी में रीजॉइन कराया, एंड सैलरी बढ़ती गई। अगेन 1 साल बाद गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मुझे वो भी जॉब छोड़नी पड़ी। मैंने फिर से इंटरव्यूज की तैयारी करी, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, within one month I had another job, and it was the same company, and it's not just any other company, it's one of the topmost MNCs we have in India, जहां मैं ऑलरेडी 5 years जॉब कर चुकी थी। मैंने ना कभी सोचा था, ना कभी प्लान किया था कि मैं वापस से उस कंपनी में जाऊंगी। मेरे फादर, बायोलॉजिकल फादर चाहते थे, आई थिंक गुरुजी जो हमारे असली फादर हैं, वो भी यही चाहते थे कि मैं उस रेप्यूटेड कंपनी में वापस जाऊं और अपना करियर बिल्ड करूं। सो द होल पॉइंट, एंड ये मैं बता रही हूं आपको 2022 की बात। दिसंबर 2022 में मैं वापस से अपनी आईटी की उसी कंपनी में ज्वाइन कर चुकी थी, जहां मैं ऑलरेडी 5 years जॉब कर चुकी थी। एंड द पैकेज, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि मुझे गुरुजी ने क्या पैकेज दिलाया। नाउ इन 2020 मैं जॉबलेस हूं, एंड विद इन 2 years जो मेरा जंप रहा इन माई फाइनेंसेस, जब मैं किसी को बताती हूँ, वो बिलीव भी नहीं कर पाते हैं कि कोई जॉबलेस होके एकदम से विद इन 2 years 2-3 जॉब स्विच करके कहाँ का कहाँ थ्राइस पैकेज हो सकता है किसी का। सो वही बात है कि पहले कुछ लोग निकाल दिए लाइफ से, फिर गुरुजी ने साथ साथ हेल्पलेस की, बिकॉज मैं इतना एंग्जाइटी और डर में जीने लग गई थी, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड टू गो थ्रू इन लाइफ। एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमेशा या तो ब्लेम गेम खेलते थे, या मुझे उन्होंने यही बिलीव कराया कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। मेरी सारी मेहनत को वो 0 कर देते थे, तो मेरा जो भी कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो चुका था। तो मैं एकदम डिफेंसिव मोड में जीने लग गई थी, एंड उसकी वजह से मेरा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत खराब हो गया था। मुझे समझ नहीं आता था बैठे बैठे कि ब्रीथ कैसे करते हैं। सो मेरा गुरुजी ने ब्रीदिंग पैटर्न ठीक किया, मुझे पीरियड्स में क्रैम्प्स बहुत होते थे, क्रैम्प्स ठीक किए, हार्मोनल इम्बैलेंस था, बहुत कुछ। मतलब मैं सत्संग बहुत बड़ा नहीं करना चाहती, बिकॉज गुरुजी मेरे सामने है, एंड आई नो सत्संग छोटा करना है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना शॉर्ट में हो सके मैं बताऊं। बट गुरुजी इतने प्यारे हैं, ही इज सच अ स्वीट हार्ट, और इतना कुछ वो अपने बच्चों को देते हैं। आप किसी का सत्संग उठा के देख लो यार, आप शॉर्ट में बता ही नहीं सकते हो। मेरे पास इतने सारे ड्रीम दर्शन हैं, मतलब इतने ब्यूटीफुल ड्रीम्स हैं कुछ गुरुजी के। एक ड्रीम में मैं उनको कुछ जोक किया, मैंने कुछ सरकाजम यूज किया, एंड ही लाफ्ड सो हार्ड। वो इतना ब्यूटीफुली खुल के हंसे कि मतलब मैं उस ड्रीम में इतना प्राउड फील कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से गुरुजी इतना हंस रहे हैं, खुश हैं, और मैं उनको ऐसे देख रही हूं कि पता नहीं मुझे क्या देखने को मिल गया हो।
एंड और बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट कुछ चीजें इट शुड बी जस्ट बिटवीन यू एंड योर गुरु. नाउ इवेंचुअली खैर वो मेरा करियर का पार्ट था. मुझे करियर में बहुत एडवांसमेंट दिया गुरुजी ने. मुझे अच्छे कलीग्स दिए. मुझे कभी भी लाइफ में अच्छे कलीग्स नहीं मिले थे. हमेशा परेशान करने वाले या बुली करने वाले ही कलीग्स मिले थे. गुरुजी के आने के बाद लाइफ में हर चीज ब्यूटीफुल ही मिलेगी आपको. द ओनली थिंग यू डोंट हैव टू डू इज आस्क. डोंट आस्क, डोंट आर्ग्यू, डोंट कुछ भी जिद करके मत मांगो. मैंने लाइफ में अपने पेरेंट्स से कभी कोई जिद नहीं करी, बट मैंने भगवान से हमेशा बहुत सारी चीजें जिद करके मांगी थी. एंड एवरी सिंगल थिंग बैकफायर्ड. हर एक चीज जो मैंने जिद करके मांगी थी वो मुझे खराब करके ही गई. और गुरुजी के आने के बाद, सिंस गुरुजी के टीचिंग्स एंड गुरुजी के क्या चाहते थे हमसे, मैं स्टार्टिंग से ही मैं बहुत जल्दी सीख गई थी. तो मुझे ये पता लग गया था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है. और मैं इतनी थक गई थी चीजें मांग मांग के. मैं कहा यार गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी, आप जो दोगे वही ठीक है, वही सिर मत थे. एंड जो उन्होंने दिया, थोड़ा पेशेंस जरूर परखते हैं वो, और ऐसा परखते हैं कि आपकी एक बार तो आपकी बस हो जाती है. बट जहां आपने पेशेंस रख लिया और फेथ रख लिया कि जो रब मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, क्या वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा होगा? ऑफ कोर्स कर रहे होंगे. जहां आप थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हो, गुरुजी आपको उसका ऐसा रिजल्ट देते हैं कि आपने वो सोचा भी नहीं होता. मतलब मेरी ऐसी सिचुएशंस उन्होंने ऐसे चुटकियों में फ्लिप की है ना इन माय फेवर, जस्ट बिकॉज आई हैड फेथ, जस्ट बिकॉज मैंने उनसे नहीं जबरदस्ती करी, कुछ नहीं मांगा उनसे. एंड जब वो देखते हैं कि मेरे बच्चे ने बहुत सब्र रख लिया, अब इसको देने का टाइम आ गया है, बस फिर आपके वारे न्यारे करते हैं वो. अब क्या होता है कि बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, मेरा करियर. अब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुकी हूँ. अपना इंडिपेंडेंट मुझे अपार्टमेंट दिला दिया गुरुजी ने. ऑफ कोर्स इट्स रेंटेड, बट सब कुछ ठीक चल रहा था. एंड ऑल ऑफ अ सडन अभी मैंने कुछ लीव्स ली हुई थी, सैटरडे संडे, एंड फिर साथ में एक और लीव आ रही थी, तो लॉन्ग वीकेंड बन रहा था. एंड मैंने 2 दिन की, विच इज मंडे एंड ट्यूसडे, एक्स्ट्रा लीव लेके रखी हुई थी. मुझे था कि शिमला या वहां यहीं कहीं घूमने चली जाऊंगी, थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिकॉज बहुत काम हो गया था. नाउ संडे को आई हैव बहुत ही टेरेबल सा एक मेंटल ब्रेकडाउन सा, जहां मैं रो रही हूँ. कोई मेजर रीजन भी नहीं है, बस रो रही हूँ. एंड मुझे बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं. एंड आई हैड नो प्लान्स, क्योंकि मतलब कुछ था ही नहीं मन में. ऐसा कुछ था नहीं कि चंडीगढ़ से मैं गुड़गांव जाऊं. मेरा प्लान तो कुछ और था. बट जब when I was going through that mental breakdown, and मैं अपनी मॉम से फोन पे बात करके रो रही थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था ऑफ कोर्स, एक सत्संग मेरे सामने आता है. एंड वो सत्संग वॉज अ कन्फर्मेशन कि गुरुजी एक्चुअली चाहते हैं कि मैं बड़े मंदिर आऊं. क्योंकि उस सत्संग में उसको भी, उस आंटी जो भी थी वो, उनको भी बहुत मेजर गुरुजी के इंडिकेशंस आ रहे थे कि उनको बड़े मंदिर आना है. एंड उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी, बट उनको भी गुरुजी ने कंफर्मेशन दिया. एंड उस सत्संग के थ्रू मुझे कंफर्मेशन मिला. सो मुझे रियलाइज हुआ कि जो 2 दिन का मैंने लीव लेके रखी हुई है, एंड स्टिल मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है, विच सिंपली मीन्स कि मुझे गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाना है. इट्स हाई टाइम, क्योंकि काफी टाइम हो गया था. मेरा ब्रदर गुड़गांव में रहता है, गुरुजी ने उसको भी बहुत ब्लेस किया, नई गाड़ी लेके दी, करियर अदरवाइज भी टचवुड उसको भी बहुत गुरुजी, वो डायरेक्टली अभी कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से, बट गुरुजी उसका भी बहुत ध्यान रखते हैं. वो गुड़गांव में रहता है, और बिकॉज ही ऑल्सो वर्क्स इन IT. तो मैंने अपना अगले दिन उससे कोऑर्डिनेट किया, सुबह सुबह ही पैकिंग की. सुबह सुबह ही गुरुजी ने मुझे कैब ढूंढ के दी, जैसे कि वो हमेशा करते हैं. एंड मैं शाम तक बड़े मंदिर पहुंच जाती हूँ. मेरा भाई मुझे वहां से पिक करता है छतरपुर मेट्रो स्टेशन से. एंड हम जाते हैं, बहुत ही प्यार से लंगर प्रसाद करते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है. एंड रात को मैं बस सोच रही हूँ, एंड इससे पहले ना गुरुजी बहुत सारे मुझे हिंट्स दे रहे थे कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, एंड
तो मुझे लगा कि हर सत्संग में आ रहा है आजकल, लोग पता नहीं क्या पब्लिसिटी के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए बस डाल दे रहे हैं ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। इतना कॉमन थोड़ी ना होता है ब्लैक मैजिक के सबके ऊपर आजकल ब्लैक मैजिक हो रहा है। बट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, आई डोंट रियली लाइक टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक एंड स्टफ, बट दिस इज एक्चुअली वेरी रियल। एंड ये बात मुझे कब समझ में आई, जब कुछ टाइम पहले मेरे बहुत सारे बाल झड़ने लगे। एंड वो बाल झड़ने से कुछ टाइम पहले मुझे 2-3 ड्रीम्स आए जहां पे मेरे बहुत सारे बाल मेरे हाथ में आ गए हैं। एंड एक और ड्रीम में आया जहां somebody is trying to kill me, बट वो मुझे मारते मारते वो लड़की खुद से ही मर गई। बहुत बड़ा ड्रीम था एंड उसमें मेरे मुंह पे भी एकदम बहुत कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया एंड मैं बहुत डर गई मिरर में देख के। एंड एक और ड्रीम आया जहां पे मैं हेयर कट कराने गई, बट उन्होंने बहुत ज्यादा बाल काट दिए मेरे, बहुत ज्यादा बाल काट दिए। मैं बहुत गुस्सा हो रही हूं उनसे। सो बेसिकली हेयर से रिलेटेड एंड somebody trying to harm me, इससे रिलेटेड ना मुझे बहुत सारे ड्रीम्स आ चुके थे। एंड गुरुजी मुझे मेरी लाइफ का अप्स एंड डाउन्स क्या आने वाले हैं लाइफ में, वो काफी कुछ मुझे ड्रीम्स के थ्रू बता देते हैं। बस मुझे थोड़ा सा उनको डिकोड करना पड़ता है एंड समहाउ मैं कर भी लेती हूँ, पता नहीं कैसे। तो खैर ये ब्लैक मैजिक और ये सब से रिलेटेड मुझे काफी सारे ड्रीम्स आ रहे थे, बट मैं उन्हें समझ नहीं पा रही थी। एंड मैं इस बात को इग्नोर कर रही थी कि हर दूसरा तीसरा सत्संग मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही आ रहा है, बिकॉज मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि कोई मुझे इतना हेट कर सकता है कि ब्लैक मैजिक तक करने की बात आ जाए। वेल एनीवेज, पता नहीं गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक किस तरीके से काटा है। मुझे 2-3 बार ड्रीम में ये भी आया कि गुरुजी इज नॉट वेरी वेल, वो मेरे साथ कहीं पे जा रहे हैं, हम दोनों रिक्शा पे बैठे हैं एंड कोई कुछ पूछ रहा है एंड गुरुजी मुंह नीचे करके बिल्कुल जैसे थका हारा कोई होता है उस तरीके से बस बैठे एंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो मैं काफी कुछ समझ भी रही थी, बट इट वॉज सो हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड मेरा कष्ट गुरुजी अपने ऊपर एक्चुअल में ले रहे हैं इतना बड़ा कि किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया, कुछ मुझे बहुत हार्म करने की कोशिश की, बट वो सब गुरुजी या तो काट रहे हैं। एंड ऑल्सो विद दैट रिमाइंड्स मी कि मैं 2 बार काली माँ की बहुत बड़ी बड़ी आईज मैंने अपने ड्रीम में देखी हुई हैं, जबकि मैं डायरेक्टली काली माँ से आई एम नॉट वेरी कनेक्टेड एंड मैं डायरेक्टली उनसे कभी बात नहीं करती हूँ। आई वेरी मच रिस्पेक्ट काली माँ एंड ऑल द डेटीज, बट जब से गुरुजी आए हैं मेरे लिए गुरुजी ही सब कुछ है। बट अचानक से काली माँ की बहुत बड़ी बड़ी आईज दिखना एंड फिर किसी सत्संग के थ्रू मुझे ये हिंट आया था कि जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक या बुरी नजर से रिलेटेड कुछ भी जिनकी लाइफ में होता है, गुरुजी काली माँ को बेसिकली ही डेलीगेट्स दिस वर्क टू काली माँ कि सिंस ये डिपार्टमेंट उनका है। हो सकता है आप लोगों को ये बात समझ ना आ रही हो, बट काली माँ इस चीज में एक्सपर्ट है कि वो जो भी ब्लैक मैजिक है उसको रिमूव करती हैं, उसको काटती हैं। ठीक है, सो एनीवेज ये सब कुछ पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे थे पीछे, जो भी उन्होंने किया मेरे लिए आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। मतलब देयर इज नो वे दैट आई कैन एक्चुअली रिटर्न एनीथिंग बैक टू हिम। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं रात को उस दिन जब मैं बड़े मंदिर से होकर आ गई, अब मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ हर चीज कि ये गुरुजी ने क्यों बुलाया मुझे अचानक से, कि मेरी लीव सेंक्शन करा दी पहले और फिर कोई प्लान नहीं था एंड फिर अब मैं आज गुड़गांव में बैठी हूँ, कुछ तो रीजन होगा। मुझे नहीं आया समझ, मैं सो गई। आई वॉज टायर्ड फ्रॉम द होल डे ट्रैवलिंग। अब सुबह सुबह जैसे गुरुजी अमृत वेले उठा देते हैं एंड काफी टाइम से अमृत वेला करवा रहे थे वो, मैं बहुत ऐसे फिक्स टाइम नहीं है मेरा, जब वो उठा देते मैं तब कर लेती हूँ। तो वहां गुड़गांव में भी उन्होंने उठाया, 5 या 6 बजे थे एंड मैं मंत्र जाप किया, जो भी मैं करती हूँ मॉर्निंग में। थोड़ी देर में एक सत्संग अपने आप चल पड़ा एंड पुणे की किसी आंटी का था, शी ऑल्सो वर्क्स इन IT, या मतलब वो मेरे जैसा ही कुछ साउंड कर रही थी। पहले वो अपना कुछ स्वरूप का सत्संग सुनाती रही कि उन्हें पर्टिकुलर टाइप का स्वरूप चाहिए था, उन्हें वही दिलाया गुरुजी ने। एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द सत्संग वॉज अबाउट एन एक्सीडेंट।
कि एंड वो बहुत ही डिटेल में बता रही थी कि लेफ्ट से गाड़ी आ रही थी एंड मैं नींद में थी एंड मैंने कंप्लीटली इग्नोर किया कि मैं क्यों सुन रही हूँ एक्सीडेंट वाला सत्संग, मतलब व्हाट, क्या लेना देना है इस सत्संग का मेरे से। स्टिल मैंने थोड़ा सा सुना एंड मैंने बंद करके रख दिया। अब मैं अगले दिन वापस, मुझे चंडीगढ़ ट्रैवल करना था, कैब बुक हो गई। अगेन कैब तक गुरुजी डिसाइड करते हैं, उसमें भी गुरुजी के नंबर्स होते हैं, नंबर्स आर वेरी पर्सनल, सो मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो मुझे पता था कि इसी कैब में ट्रैवल करना है। मैं बैठी हूँ, बीच में कहीं गाड़ी रुकी है, हम आइसक्रीम वगैरह खाई, जो भी खाया। विदिन 5 minutes ऑफ गेटिंग बैक इन द कार, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कि मैंने मॉर्निंग में सत्संग में सुना था, लेफ्ट से एक कार आती है, बड़े नॉर्मली जा रही थी बट वो स्पीड में थी। हमें कुछ समझ नहीं आया वो कहाँ लगी, फुटपाथ पे लगी, डिवाइडर पे लगी, कोई पत्थर आया, वो लिटरली बिल्कुल मेरी साइड से, बिकॉज मैं आगे पैसेंजर सीट पे बैठी थी एंड इट वाज अ ब्ला काफी सारे लोग थे, अर्टिका थी हमारी, बिल्कुल मेरी साइड से वो गाड़ी इतनी जोर से फ्लिप करके, मतलब वो पलट ही गई बिल्कुल हमारे सामने। एंड हार्डली 10 कदम का डिफरेंस होगा जहां पे वो आके रुकी पलट के, और हमारी गाड़ी, हमारे ड्राइवर ने जहां ब्रेक मारी। एंड उस मोमेंट में मुझे पता था कि कुछ तो हुआ है, बट ना मैं डरी और मुझे पता था कि कुछ गलत नहीं होगा। मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला, गुरुजी सबको बचा लो। वो गाड़ी रुकी और पता नहीं कैसे हमारे ड्राइवर ने ब्रेक मार ली, बिकॉज कई बार ब्रेक नहीं लगती है ना। वी कुड हैव डायरेक्टली स्मैश्ड इनटू दैट कार, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, राइट। एंड तब तक मुझे कुछ याद नहीं आया कि मैंने मॉर्निंग में ऐसा कोई सत्संग सुना था, नथिंग। मैं गाड़ी से उतरी, हमने देखा 4 लोग थे उस गाड़ी में, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था, प्रॉपरली फ्लिप कर गई 360 डिग्रीज एंड लोग, सारे के सारे दरवाजे खुल गए बड़े प्यार से, एज इफ मतलब इट वाज अनबिलीवेबल कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। एंड हमारी, मतलब मेरे बिल्कुल साइड से टर्न होके गई वो गाड़ी, लग सकती थी हमारी गाड़ी को, दोनों का बैलेंस बिगड़ सकता था, कितना ही मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। वेल एनीवेज, मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और मैं चंडीगढ़ पहुंच गई। अब वो दिन था ट्यूसडे का एंड रात को जो 10 बजे 9:45 पे एक जूम सत्संग होता है, विच इज फ्रॉम द बड़ा मंदिर, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को होता है। तो मैं वो ट्राई करती हूँ कि मैं मिस नहीं करूँ। 1.5 साल से गुरुजी वो सत्संग मुझे सुना रहे हैं एंड मुझे मेरी लाइफ के बहुत मेजर आंसर्स उन सत्संग से मिले हैं। आई डोंट नो, मे बी किसी के लिए इंडिकेशन हो कि आपको भी वो सत्संग सुनने चाहिए। तो वो ट्यूसडे था एंड मैं अपना बड़ा मस्ती में अपना सत्संग सुन रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं तब तक रियलाइज नहीं, हाँ सॉरी, मैं बीच में बताना भूल गई कि यहाँ चंडीगढ़ में एक शिव मानस मंदिर है जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। एक छोटा सा रूम है जहाँ गुरुजी की गद्दी है, लोग वहाँ आते हैं और वो एकदम ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पे वो जगह चल रही है। पता नहीं गुरुजी कैसे मैनेज करा रहे हैं। गुरुजी वहाँ थोड़ी बहुत सेवा लेते हैं मुझसे, थोड़ी बहुत सफाई की, छोटा सा रूम है तो जितना मुझसे हो सकता है मैं सफाई करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे सफाई की सेवा स्टार्टिंग से दी है, क्योंकि मेरी लाइफ की बहुत सफाई की है उन्होंने, तो मेरे से थोड़ी छोटी सी क्यूट सी सेवा वो लेते हैं। एंड जब मैं थोड़ी बहुत सफाई कर रही थी वहां पे, सिंस मैं चंडीगढ़ पहुंच गई थी एंड ट्रिब्यून चौक के पास ही वो शिव मानस मंदिर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब 5 मिनट में मैं पहुंच जाती हूँ, जब तक मेरी कैब मुझे पिक करने आने वाली थी। कैब नहीं, बेसिकली मेरे एक ऑटो वाले भैया हैं जो कि वो भी गुरुजी ने मुझे ढूंढ के दिए। मुझे कहीं भी जाना होता है, ही टेक्स मी एवरीवेयर एंड एक कॉल पे ही इज ऑलवेज अवेलेबल। तो वो लेने आ रहे थे एंड मैं वॉकिंग डिस्टेंस था, मैं शिव मानस मंदिर गई गुरुजी से मिलने, छोटी जो भी थोड़ी बहुत वो सेवा ले रहे थे, वो सेवा उन्होंने ली। एंड मैं देखती हूँ कि कैलेंडर पड़े हैं, न्यू ईयर के 2024 के कैलेंडर्स पड़े हैं एंड हर कोई एक एक कैलेंडर लेके जा रहा है।
नाउ कैलेंडर मुझे न्यू ईयर पे मिल चुका था यहाँ पंचकुला में, जो मेजर सत्संग होता है रेड बिशप में, एंड वो मैं अपने घर पे दे आई थी। बट थोड़े दिन पहले ही मुझे ड्रीम में आया था कि मुझे एक और कैलेंडर मिल रहा है और कोई मुझे कह रहा है कि बेटा अपना नाम लिखवाया उन आंटी के पास और अपना कैलेंडर ले लो। एंड मैं ड्रीम में सोच रही हूँ कि कैलेंडर मुझे मिल चुका है, बट अच्छा वो मैंने घर पे दे दिया है। एंड वेल एनीवेज मुझे इतना ही याद था वो ड्रीम। अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि लोग कैलेंडर लेके जा रहे हैं, वो एक ही मतलब वन साइज कैलेंडर है, एक ही पे बना हुआ है। एंड मैं देखती हूँ जो कैलेंडर मेरा उठाने की जो टर्न थी, जो सबसे ऊपर कैलेंडर था, उसमें गुरुजी के माथे पे एकदम तरेड़ आई हुई है। मतलब वो वहां से फोल्ड सा हुआ है इस तरीके से, जैसे स्टिचेस लग जाते हैं ना किसी को, वैसे वो स्टिचेस बने हुए हैं गुरुजी के माथे से लेकर चीक तक। एंड मैं बाकी सब देखती हूं तो वो किसी पे भी नहीं होते, वो सिर्फ उसी कैलेंडर पे होते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि आज गुरुजी ने कुछ बहुत मेरे ऊपर आने वाला मेजर कष्ट अपने ऊपर लिया है। देयर वाज नो वे कि मुझे थोड़े दिन पहले ड्रीम में वो कैलेंडर वाला सीन आया एंड आज मैं यहाँ आई हुई हूँ एंड मुझे कैलेंडर सिर्फ जो मेरा लेने, मतलब जो मेरी टर्न है लेने की, सबसे ऊपर वाला कैलेंडर जो है, सिर्फ उसी के ऊपर ऐसा स्टिचेस वाला निशान है। एंड मैं अभी अभी एक एक्सीडेंट से बच के आई हूँ। मैं वही कैलेंडर घर पे ले आई और घर पे ले आई एंड आई सिंपली अज्यूम्ड कि ठीक है आज गुरुजी ने कुछ कष्ट लिया है। मतलब मैं क्या सॉरी क्या थैंक यू हम बोलेंगे, किसी लायक नहीं है हम, वो इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। फिर भी 1% मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये डाउट था कि मैं कहीं ओवर थिंक तो नहीं कर रही, कहीं क्या एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। क्योंकि टचवुड गुरुजी ने मुझे बहुत बचा के रखा है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। बट जब तक हमारे साथ कुछ ऐसा होता नहीं है हम तब तक उसको बिलीव नहीं करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। एंड जब जूम सत्संग की बात आती है, कैलेंडर आ गया, सब कुछ हो गया। जूम सत्संग में दिस आंटी इज टॉकिंग अबाउट हर फादर इन लॉ, जिनके पास उनकी एक भृगु जी की बनाई हुई कुंडली थी जिसमें उनके लाइफ के सारे इवेंट्स बड़ी क्लियरली और प्रॉपरली लिखे हुए हैं कि उनकी लाइफ में कब क्या होगा, उनके बच्चों के नाम क्या होंगे, डॉटर इन लॉ का नाम क्या, एवरी सिंगल थिंग इज रिटन इन दैट पत्री। एंड वो पुरानी संगत थे एंड एक पर्टिकुलर डे पे गुरुजी उनको कहीं लेके जाते हैं, उन्हीं की गाड़ी में बैठते हैं, उन्हें ऑरेंज जूस पिलाते हैं एंड वो जस्ट अनदर डे समझ के वो भूल जाते हैं वो आंटी। एंड 3 साल बाद, उसके 3 साल बाद जब वो एक दिन अपने फादर इन लॉ की पत्री पढ़ रहे थे तो उन्हें रियलाइज होता है कि जिस दिन गुरुजी उनके साथ गाड़ी में बैठे थे उस दिन उनका बहुत ही मेजर एक्सीडेंट लिखा हुआ था। विच मीन्स कि आपकी पत्री में जो कि आपके पैदा होने से पहले लिखी हुई है, आपके लाइफ के सारे इवेंट्स लिखे हुए हैं, अगर उसको कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा बदल सकता है। इसीलिए गुरुजी उस दिन गाड़ी में उनके साथ बैठे हुए थे एंड वो चीज नहीं हुई जो कि ऑलरेडी लिखी हुई थी। एंड दैट वॉज द मोमेंट आई वॉज सो एम्बेरेस्ड, आई वॉज सो थैंकफुल, इट वॉज ऑल काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स कि एक्चुअल में आज मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट होना था एंड गुरुजी ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया एंड मुझे टच तक नहीं होने दिया किसी चीज को, ना गाड़ी ना कुछ और। एंड दैट इज नॉट इट, दैट इज नॉट इट। मैं जनरली हनुमान चालीसा सुनने वालों में से नहीं हूं, बट जब ये प्रोटेक्शन का ये सारा डिपार्टमेंट टेक्निकली हनुमान जी का है, तुम रक्षक काहू को डरना, राइट, हम हनुमान चालीसा में सुनते हैं। और ये लाइन तुम रक्षक काहू को डरना, ये लाइन कब से मेरे जहन में चले जा रही थी एंड मैं दिन में 2-2 3-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ रही थी इतने दिन से। हर एक चीज का रेलेवेंस है।
गुरुजी जब मेरे पास 1 मार्च को स्वरूप में आए थे मेरे घर, दैट वाज आल्सो ट्यूसडे। वो खुद मेरे हनुमान जी बन के मेरी लाइफ में आए थे। एंड 2-3 बार रिसेंटली हनुमान जी मेरे ड्रीम में आ चुके हैं। किस टाइप का, किस लेवल का प्रोटेक्शन मुझे चाहिए था, क्या इंटरनली गुरुजी किसकी ड्यूटी कैसे लगाते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि हर भगवान जी का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है एंड गुरुजी लीड्स ऑल दोज डिपार्टमेंट्स। जब काला जादू से रिलेटेड किसी का कुछ फिक्स करना होता है, वो काली माँ का या दुर्गा माँ का डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं। तभी आप तभी मुझे बहुत बड़ी बड़ी आईज दिखी थी मुझे ड्रीम्स में 2 बार। अब ये एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन की बात आती है, या जब मेरा साइकोलॉजिकली मैं बहुत डर में जीने लगती हूँ, ऐसे केसेस में आपको हनुमान चालीसा बहुत काम आती है। एंड ये सब आपको गुरुजी ही इंडिकेशन देते हैं, आप नहीं डिसाइड कर सकते। हनुमान जी का मेरे ड्रीम में आना, या एक बार मैं ड्रीम में सोच रही हूं कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, एंड या अपने आप जहन में ये लाइन चलना कि तुम रक्षक काहू को डरना, एंड साथ साथ ये एक्सीडेंट वाला एपिसोड हो जाना। ऑल ऑफ दिस इज नो कोइंसिडेंस, इट्स ऑल प्लान्ड बाय गुरुजी। एंड ये हमें उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से हमारी लाइफ में क्या प्लान कर रहे हैं, हमें कहाँ कैसे बचा रहे हैं। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट चलते चलना है और उनमें बिल्कुल आंख बंद करके बिलीव करना है, एंड इतना स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है कि उनके दिए हुए साइंस और सिम्टम्स और हिंट्स को हम समझ पाएं एंड उस अकॉर्डिंग चल पाएं। उस रात मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया है। एंड ये इतना काफी नहीं था। सुबह मॉर्निंग में ऑफ कोर्स मैं मॉम को सब कुछ बता चुकी थी एंड वो भी बहुत थैंकफुल थी। मॉर्निंग में मेरी मॉम के सामने सबसे पहला जो सत्संग आता है वो वही सत्संग होता है उस लेडी का, पुणे वाली आंटी का, जो अपने एक्सीडेंट के बारे में बता रही थी। एंड मेरी मॉम इतनी हैरान, उन्होंने फिर मुझे बताया कि देख मुझे भी ये आया। दैट वाज अनदर कंफर्मेशन। उसके बाद भी इतना रेजिस्टेंस था मेरे अंदर कि मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, या पता नहीं मुझे किस टाइप का क्यों मैं नहीं कर पा रही थी रिकॉर्ड। एंड अब मैं कैसे कर पा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। आई थिंक गुरुजी ने टाइम फिक्स किया होता है, वो सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अभी जस्ट 1 घंटा पहले मेरे सामने एक सत्संग आता है जो कि बहुत ही छोटा सा सत्संग होता है, एंड उस सत्संग की लेंथ वही होती है जिस नंबर से गुरुजी मेरे सारे काम देखते हैं। मेरे सारे काम उसी नंबर से बनते हैं। एंड अगेन नंबर्स आर वेरी पर्सनल, so I'll let it be between me and my गुरुजी। बट उसका लेंथ मुझे 100% पता था कि ये सत्संग मेरे लिए है। एंड उस सत्संग के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ था कि तू बहुत नादान है, तू मानती नहीं है, एंड तू सत्संग सुन, तुझे पता लगेगा कि तेरा कितना बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। एंड आई जस्ट न्यू इट। उसको सुनने से पहले ही मुझे आइडिया था कि गुरुजी मुझे क्या बता रहे हैं। मतलब he is my best friend and we have a different way of talking to each other, and I think ऐसा ही होना चाहिए, कोई formality नहीं होनी चाहिए आपके और गुरुजी के बीच में। And he loves that. Trust me, when you love him in a weird way and not in a very traditional ऐसे भगवान जी मान के, and आप उन्हें पापा बना लो या दोस्त बना लो, he loves एंड एक्सेप्ट्स जो भी आप रिश्ता जिस दिल से निभाओ, उसको दिल से करो जो भी करना है। तो मैंने देखा और मैंने कहा ये सत्संग मेरे लिए है। मैंने सुना एंड वो इतना छोटा सा सत्संग था। इट वॉज अबाउट एन आंटी जो अब गुरुजी से जुड़ी हैं, बट उनका बचपन में एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था बस के साथ। एंड जब वो हॉस्पिटल में थी और वो जब ठीक होकर घर आ गई तो उनके मॉम डैड ने उनको बताया कि तू हॉस्पिटल में हमें बताती थी कि मेरे शिवजी ने मुझे बस के नीचे से खींच के निकाल के बचाया है, मेरे शिवजी ने मुझे बचाया है। एंड उनको ये बात याद ही नहीं थी, बट उनके पेरेंट्स को वो यही कहती थी हॉस्पिटल में। एंड अब जब उन्होंने गुरुजी ने उनको अपने आप से कनेक्ट कर लिया है,
आज उन्हें समझ में आता है कि इतने सालों पहले बचपन में भी उस एक्सीडेंट से गुरुजी ने उनको बचाया था। एंड वो इतना छोटा सा सत्संग उन्होंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ था, एंड आई जस्ट न्यू इट कि ये मेरे लिए सत्संग है और अब टाइम आ गया है कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करूं। बिकॉज अगर मैं अब भी सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती हूं तो इसका मतलब मैं अपने फादर से, मैं अपने गुरुजी से प्यार नहीं करती और मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ। एंड दिस इज द लास्ट थिंग ऑन अर्थ दैट आई वुड वांट टू डू, कि मैं अपने पापा की बात ना मानूं, मैं अपने फादर की बात ना मानूं। कई बार हम आलस में या कुछ बहुत मेजर होगा, आपकी लाइफ भगवान ने ब्लेस कर दी, आपको एक्सीडेंट से हॉस्पिटल जाने से बचा लिया, इससे बड़ा सत्संग आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आई मीन कभी कभी मुझे लगता है जिस लेवल का, जिस टाइप का प्यार, प्रोटेक्शन, पैम्परिंग गुरुजी ने मुझे दी है, अभी मैं बड़ा कैजुअल होके सत्संग कर रही हूँ, पता नहीं कैसे, बिकॉज शायद मैं हैप्पी मूड में हूँ। बट अदरवाइज आई हैव हैड मोमेंट्स जहां मैंने खुशी के आंसू रोए हैं। जब गुरुजी स्टार्टिंग में जोड़ते हैं तब आप दुख के आंसू रोते हो, बहुत पर्जिंग होती है आपकी, रोते हो, आपको समझ नहीं आता आप क्यों रो रहे हो। बहुत संगत से सुना होगा आपने, मैंने भी बहुत रोया, बहुत क्लेंजिंग करी है गुरुजी ने मेरी। बट गुरुजी हैज गिवन मी मोमेंट्स वेयर आई फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड आई फेल्ट कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं इतना प्यार डिजर्व करती हूँ, वो भी भगवान से, वो भी उस रब से जिसके पास और हजारों लोग हैं टू टेक केयर ऑफ। कोई हॉस्पिटल में उसको देखना है, किसी की शादी करानी है, किसी को एक्सीडेंट से बचाना है, मतलब वही रब है, एक ही रब है। एंड वो मेरे ऊपर इतना फोकस्ड है कि मैं ये भी पूछ लूँ गुरुजी आज पिंक पहनूं कि व्हाइट पहनूं, तो वो भी बता देंगे। कभी मैंने रोटी में इतने सारे ओम देखे हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ओम देखे हैं। ड्रीम दर्शन की बात हो या मेरी जिस कजन ने गुरुजी के बारे में मुझे सबसे पहले बताया था, उसको इतने सारे गुरुजी ने मुझसे रिलेटेड ड्रीम्स बताया है। एक बार मुझे बहुत तेज बैक पेन होने वाला था एंड उसको ड्रीम में आ गया कि मुझे कोई तो मसल पेन है, मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ। एंड मुझे जनरली ऐसा कोई बैक पेन वगैरह नहीं होता है, मतलब मैं फिट एंड फाइन रहती हूँ, टचवुड। बट 2 ही दिन में मैं उठी और मुझे इतना टेरिबल बैक पेन था एंड वो 2 हफ्ते नहीं गया। आई ट्राइड एवरीथिंग, सब कुछ, योगा करती हूँ मैं, योगा किया, सब कुछ करने का ट्राई किया, 2 हफ्ते वो पेन नहीं गया। एंड वो मेरी कजन ने ऑलरेडी मुझे बता दिया था कि मैंने आपको डॉक्टर के पास देखा है, बट आप ठीक है, आप फिर भी चिल थे, आप शॉपिंग की बात कर रहे थे। बट 2 हफ्ते बाद जब गुरुजी ने देखा कि अब बस मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है, वो भी किसी सत्संग के थ्रू उन्होंने एक योगा पोज उस आंटी ने करके दिखाया सत्संग में, कि किसी को गुरुजी ने ड्रीम में आके बताया था कि तेरी बैक में पेन है ना, तो ये कर दिन में 2-3 बार तेरा। एंड बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ वो एक दिन में 3-4 बार किया, अगले दिन वो पेन वॉज गायब, वो पेन था ही नहीं। अगर एक रब आपके, मतलब रब कह लो, फादर कह लो, डिवाइन कह लो, कुछ यूनिवर्स कह लो, जो आपने बोलना है, अल्लाह ताला बोल लो, इट्स लिटरली वन। रब एक्चुअल में एक ही है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म में है, उस फॉर्म की अलग अलग ड्यूटी है, दैट्स इट। वो रब, अगर वो आपकी शॉपिंग से लेकर, आपके एक्सीडेंट से लेकर, आपकी हेल्थ से लेकर, आपके बैक पेन से लेकर, आपके करियर से लेकर, हर एक चीज का जो रब इतना माइन्यूटली डिटेल में ध्यान रख सकता है, आप सोचो, क्या आप इतना प्यार डिजर्व करते हो? क्या आप इतने अच्छे हो? क्या आपने इस जन्म में इतने अच्छे काम किए हैं? आई डोंट थिंक मैंने किए हैं, बट फिर भी वो रब इतना प्यार दे रहा है, इतना प्रोटेक्शन दे रहा है, इतने इतने कष्ट अपने ऊपर ले रहा है। The least we can do is try to be a better human being every single day. मैं ट्राई करती हूँ, मैं अभी भी बहुत गलतियां कर देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ, मुझ में है गुस्से, मतलब जस्ट है गुस्सा, स्टार्टिंग से ही है। बट इतना पेशेंस, इतना स्ट्रेंथ, इतना फेथ, इतना कंट्रोल गुरुजी ने दिया है आने के बाद, कि
मैं क्या ही कहूँ। थैंक यू so very much, Guruji. We love you 3000. We trust you even more. We trust you 3000. We love you even more. Jai Guruji.